हे दोस्तों, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। एक बार क्या होता है कि क्रिस वॉस जो कि एक एफबीआई एजेंट है, उन्हें हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में बुलाया गया था। बेसिकली उन्हें बुलाया गया था एक मॉक नेगोशिएशन क्लास लेने के लिए, मतलब प्रैक्टिस करने के लिए बेसिकली आप बोल सकते हो। इस मॉक क्लास में हो रहा यह था ना कि क्रिस को एक प्रोडक्ट दिया गया था जो उन्हें सेल करना था ज्यादा से ज्यादा पैसे में, और स्टूडेंट्स को ये टास्क दिया गया था कि उन्हें वो प्रोडक्ट को खरीदना है कम से कम पैसे में ना। दोनों को क्लियरली उनके एम्स बता दिए गए थे कि दोनों को ये चीज करनी है। इसके बाद दोनों की बहस होना स्टार्ट हुई ना, काफी देर तक दोनों की बहस चली, जिसके बाद दोनों लोग ने एक प्राइस पे एग्री करा ना। इसके बाद जब इंस्ट्रक्टर ऑथर के पास आए और उन्होंने उनसे पूछा कि आप दोनों ने कितने प्राइस पे एग्री किया है, तो ऑथर ने उन्हें प्राइस बताया। अब जैसे ही प्राइस बताया गया ना, तो जो इंस्ट्रक्टर थी ना वो हंसने लग गई, बिकॉज बात ये थी ना कि क्रिस ने स्टूडेंट से जो मैक्सिमम पैसे वो ले सकते थे वो ले लिए थे। इसके बाद एक और स्टूडेंट को भेजा गया, इस बार भी सेम रिजल्ट आया। क्रिस ने उस स्टूडेंट से जितने भी मैक्सिमम पैसे वो ले सकते थे ले लिए। अब देखो, ऐसा नहीं था कि वो जो स्टूडेंट्स थे वो लोग एकदम बेवकूफ थे, नहीं, वो लोग हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के टॉप नॉच स्टूडेंट्स थे जिन्होंने सेल्स मार्केटिंग कई सारी चीजें ऑलरेडी सीखी थी। बट स्टिल जब वो लोग क्रिस के सामने गए तो क्रिस ने मैक्सिमम पैसे उनसे ले लिए। ऐसा कैसे हुआ ना? देखो, शायद से आपको ये जो मॉक टेस्ट है वो इतना इंप्रेसिव ना लगे, लेकिन सच तो ये है ना कि क्रिस वॉस एक बहुत ही अच्छे एफबीआई एजेंट रह चुके हैं, एक नेगोशिएटर रह चुके हैं, जिन्होंने रियल वर्ल्ड में हाई स्टेक्स पे बड़े बड़े किडनैपर्स के साथ, क्रिमिनल्स के साथ रियल वर्ल्ड में नेगोशिएट करा है, हॉस्टेजेस को बचाया है और कई सारी अमेजिंग चीज करी है। हाँ, वो कोई थियोरेटिकल डॉक्टरेट नहीं है, साइकोलॉजिस्ट नहीं थे, बट स्टिल उन्होंने रियल वर्ल्ड में इतनी सारी चीजें सीखी है जिसकी वजह से ही वो वन ऑफ द बेस्ट नेगोशिएटर बन पाए हैं। उन्होंने कई बार रियल वर्ल्ड में इतने अच्छे अच्छे नेगोशिएशंस किए हैं, कई सारे अपने एक्सपीरियंस और ट्रिक्स का यूज करके। जो सारी चीजें कैसे आप भी कर सकते हो वही आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। कैसे आप चालाकी से बात कर सकते हो, समझदारी से बात कर सकते हो, लोगों को इंप्रेस कर सकते हो, अच्छे से नेगोशिएट कर सकते हो, ताकि आप अपनी पर्सनल और बिजनेस लाइफ में आगे बढ़ सको। यही सब हम सीखने वाले हैं क्रिस वॉस की एक अमेजिंग बुक नेवर स्प्लिट द डिफरेंस इस बुक से, जिसके अंदर उन्होंने अपने सारे स्किल्स एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं। आज उसी बुक के हेल्प से मैं आपके साथ 5 ऐसे अमेजिंग लेसन शेयर करने वाला हूँ जो आपको एक अच्छा नेगोशिएटर बनाएगा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छा करेगा। सो लेट्स स्टार्ट। लेसन नंबर 1, द मैजिक वर्ड। सुजैन नाम की एक बहुत ही अच्छी सेल्स वुमन थी जो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करती थी। उनके सामने एक बार एक बहुत बड़ा चैलेंज आया। बेसिकली उन्हें एक डॉक्टर को इन्फ्लुएंस करना था कि वो उनकी कंपनी के ड्रग्स को पेशेंट को प्रिस्क्राइब करे। और चैलेंज ये था ना कि वो जो डॉक्टर थे ना वो बहुत ज्यादा जिद्दी थे, वो बहुत पहले से ही दूसरी कंपनी के ड्रग्स को प्रिस्क्राइब कर रहे थे और उनका चेंज करने का कोई इरादा नहीं था। इसलिए ही जब पहली मीटिंग हुई डॉक्टर के साथ, तो उसके अंदर ही डॉक्टर ने एकदम कोल्ड और स्केप्टिकल तरीके से उन्हें बोल दिया, देखो, ये जो मैं ड्रग यूज कर रहा हूँ ना अभी, वो मैं कई सालों से अपने पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ और इसे चेंज करने के लिए तुम कुछ नहीं कर सकती हो। तुम कुछ भी बोल लो, मैं कन्विंस नहीं होऊंगा। नाउ मीटिंग की स्टार्ट में ही इतनी खराब चीज सुनने के बाद भी सुजैन ने हार नहीं मानी और स्टिल उन्होंने थोड़ा परसिस्ट किया, जिसके बाद थोड़ा बात करने में उन्हें रियलाइज हुआ कि ये जो डॉक्टर थे ना वो अपने पेशेंट्स को लेके बहुत ही ज्यादा कंसर्न थे, वो डीपली उनकी बहुत ज्यादा केयर करते थे। बिकॉज जब भी सुजैन उनके पेशेंट से रिलेटेड कुछ बात करती थी तो उनका जो बॉडी लैंग्वेज था और जो टोन ऑफ वॉइस थी ना वो थोड़ी वार्म हो जाती थी, थोड़ी नरम दिल हो जाती थी, जिस पॉइंट को सुजैन ने अच्छे से नोट कर लिया था। और उसके बाद उन्होंने डॉक्टर से कहा, मैं देख रही हूँ कि आप अपने पेशेंट को लेके बहुत ज्यादा केयर करते हो और ये चीज आपकी मेहनत में दिख रहा है। आप हमेशा अपने पेशेंट को बेस्ट ट्रीटमेंट देने की कोशिश करते हो और ये चीज दिख रही है ना। जैसे डॉक्टर ने ये बात सुनी, उन्होंने कुछ सेकंड्स का पॉज लिया और उसके बाद सुजैन को देख के उन्होंने कहा कि हाँ, दैट्स राइट। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं एक एपिडेमिक को ट्रीट कर रहा हूँ, जहाँ बाकी सारे डॉक्टर्स जरा भी फोकस नहीं करते हैं, वो अपने पेशेंट्स की केयर नहीं करते हैं और बस पैसे कमाने पे फोकस करते हैं ना। ऐसी ही बात करने कुछ देर बाद ही जो डॉक्टर का माइंड था ना, बोलने का लहजा था, वो चेंज होना स्टार्ट हो गया, जिसके बाद वो सुजैन की बातों को थोड़ा इंटरेस्टिंगली सुनने लग गए। सुजैन ने उन्हें रियलाइज कराया कि उनका जो प्रोडक्ट है ना वो उनके पेशेंट्स के लिए ही काफी ज्यादा बेटर साबित होगा, जो चीज वो दोनों चाहते हैं। ऐसे ही फिर सुजैन ने जब पेशेंट से रिलेटेड बात करना स्टार्ट की, उनके फायदे से रिलेटेड बातें करना स्टार्ट की, तो डॉक्टर का इंटरेस्ट बढ़ने लग गया, जिसका रिजल्ट ही हुआ ना कि फिर मीटिंग के एंड तक वो डॉक्टर उस न्यू मेडिकेशन को ट्राई करने के लिए रेडी हो गए। इनफैक्ट उन्होंने ऑर्डर भी दे दिया। तो देखो दोस्तों, इस स्टोरी से जो चीज आपको समझनी चाहिए, जो मैजिकल वर्ड पे आपको फोकस करना चाहिए, वो है दैट्स राइट। ऑथर कहते हैं कि अगर आप सामने वाले इंसान को ये बोलने के लिए मजबूर कर देते हो कि दैट्स राइट, तुम सही कह रहे हो, या ऐसे ही कुछ सिमिलर, जहाँ पे सामने वाला आपकी बात पे एग्री करे, तो ऐसा करने से आप सामने वाले को ज्यादा ओपन कर दोगे अपनी बात मनाने के लिए। इनफैक्ट ऑथर कहते हैं कि कोई भी नेगोशिएशन तब तक स्टार्ट नहीं हो सकता है जब तक ये वर्ड आप सामने वाले इंसान से सुन ना लो, दैट्स राइट। जो करने का बेस्ट तरीका है टैक्टिकल एम्पैथी, जिसके बारे में हम पॉइंट नंबर 3 में बात करेंगे। आपको सामने वाले के इमोशंस को समझना जरूरी है, आपको उनकी डीप केयर, उनके कंसर्न्स को नोटिस करना जरूरी है, जिसके बाद ही आप उनसे उनकी फीलिंग से कनेक्ट कर सकते हो। आपको उनकी बातों को समराइज करने आना चाहिए, जैसे आपको ये सारे वर्ड्स भी यूज करने चाहिए। इट सीम्स लाइक और इट साउंड्स लाइक, यानी आप बोल सकते हो कि देखो, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपने पेशेंट्स के लिए बहुत ज्यादा केयर करते हो। ऐसे टाइप के सेंटेंसेस यूज करके आप अच्छे से कनेक्ट कर सकते हो और इस तरह से कन्वर्सेशन आगे बढ़ाने का फायदा यह है कि अगर आप गलत भी हो तो भी आप कन्वर्सेशन को डैमेज नहीं कर सकते, क्योंकि आप सिर्फ उसी को फॉलो कर रहे हो जो सामने वाला बोल रहा है। इन शॉर्ट यहाँ पे लेकिन आपको जो मैजिकल वर्ड आपको जिस पे फोकस करना चाहिए वो यही है
कि दैट्स राइट, सामने वाला आपको बोले कि दैट्स राइट, या फिर वो आपकी बात से एग्री करे। लेसन नंबर 2 है मिररिंग वर्ड्स। ऑथर कहते हैं कि कोई भी कन्वर्सेशन में जब आप जाते हो तो उसके अंदर 3 से 5 ऐसे क्रूशियल इन्फॉर्मेशन होती है जिससे अगर आप अच्छे से नोटिस कर लोगे ना तो जो पूरा कन्वर्सेशन का कंट्रोल होगा ना वो आपके हाथ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक बार जब FBI एजेंट को पता चला कि हैटी में जो किडनैपर्स थे ना उन्हें सिर्फ वीकेंड में पार्टी करने के लिए पैसे चाहिए थे, वो सारे किडनैपर्स बहुत ज्यादा खुश थे पार्टी करने के लिए, तो क्रिस ने पर्पसली हॉस्टेज नेगोशिएशन को डिले करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने उसको वीक के एंड तक पोस्टपोन कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि किडनैपर्स है ना बहुत ज्यादा बौखला गया बोल सकते हो। वो बहुत जल्दी जल्दी नेगोशिएट करने के लिए प्रेशर में आने लग गए, जिसका रिजल्ट ये हुआ ना कि जहां वो लोग स्टार्टिंग में मंडे को $1,50,000 मांग रहे थे, वही उनकी रिक्वेस्ट फ्राइडे तक $5,000 हो गई थी। और ये तभी हो पाया जब FBI एजेंट ने उस क्रूशियल पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन को पता किया। अब देखो, किसी भी हिडन पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन को अनकवर करने के लिए, हिडन डेडलाइन, हिडन मोटिवेशन या हिडन फियर्स को ढूंढने के लिए ऑथर सजेस्ट करते हैं कि आपको मिररिंग के कॉन्सेप्ट्स को यूज करना चाहिए। मिररिंग और कुछ नहीं है, बेसिकली यहाँ पे आप क्या करते हो कि आप अपने काउंटर पार्ट्स के वर्ड्स को क्वेश्चन में कन्वर्ट कर देते हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे कोई कहता है कि मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ, तो आप उससे पूछ सकते हो कि आई एम सॉरी, बट आप एग्जैक्टली किस बारे में श्योर नहीं हो। अब ये चीज काम कैसे करती है? देखो, सोशल साइंस से ये शो होता है कि जब लोग हमारी तरह बात करना स्टार्ट करते हैं तो हम उनको और भी ज्यादा पसंद करने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वेटर्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था जिसके अंदर ये बात सामने आई कि जब भी वेटर्स सामने वाले इंसान के ऑर्डर को रिपीट करते थे बोल के, तो उनके 70% ज्यादा टिप्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते थे। उनको 70% ज्यादा टिप्स मिलते थे। और ऑब्वियसली जब लोग आपको ज्यादा पसंद करते हैं तो आपके ऊपर ज्यादा ट्रस्ट करेंगे, जिसकी वजह से फिर आप ज्यादा इन्फॉर्मेशन उनसे निकलवा सकते हो। ऑथर ने भी यही ट्रिक का यूज किया था किडनैपर्स से बात करते करते, जिसकी वजह से किडनैपर्स उन पर ट्रस्ट करने लग गए और बातों बातों में उनको पता चल गया कि वो लोग है ना पार्टी के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, जिसकी वजह से वो इतने अच्छे से नेगोशिएट कर पाए उनसे। ऐसी अगर आप भी चाहते हो कि लोग आपको पसंद करें तो आप मिररिंग के कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हो। प्लस ये चीज करने में एक और पॉइंट आपको जो हेल्प करेगा वो है थर्ड पॉइंट, टैक्टिकल एम्पैथी। एक बार क्या होता है कि आदमी को बराबर दिख रहा नहीं होता है, वो परेशान होता है, उसके जैसे क्या करता है कि वो आंख वाले डॉक्टर के पास जाता है ना। आंख वाला डॉक्टर जैसे ही उसको दिखता है वो चश्मा लेता है और उस पेशेंट को दे देता है ना। पेशेंट जैसे ही वो चश्मा पहनता है उसको और खराब दिखने लग जाता है। अब आप बताओ, ऐसे डॉक्टर के पास क्या वो इंसान वापस से जाएगा? ऑब्वियसली वो नहीं जाएगा। क्यों? बिकॉज डॉक्टर ने उसकी प्रॉब्लम को एक्चुअली समझा ही नहीं और पहले ही प्रिस्क्रिप्शन देना स्टार्ट कर दी ना। ये चीज डॉक्टर तो नहीं, बट हम लोग कई बार ऐसा करते हैं। कई बार हम लोग ना दूसरों की बातों को सुनने के बजाय, एम्पैथेटिकली उनकी बातों को सुनने के समझने के बजाय पहले ही बातें एडवाइस देना स्टार्ट कर देते हैं, सोल्यूशंस देना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि सोल्यूशन मिले ना मिले प्रॉब्लम जरूर क्रिएट हो जाती है। टैक्टिकल एम्पैथी का मतलब ये है कि आप काउंटर पार्ट की सिचुएशन के साथ अच्छे से एम्पैथाइज करो, उनकी नीड को, उनके डिमांड को अच्छे से समझो। वो जो कह रहे हैं तो वो क्यों कह रहे हैं, उनकी फीलिंग्स, उसके पीछे की फीलिंग्स क्या है। जब आप ये सारी चीजों को समझना स्टार्ट करोगे ना तो आप उस सिचुएशन में बेस्ट पॉसिबल एडवाइस दे सकते हो, रिजल्ट्स क्रिएट कर सकते हो। और ये चीज हर फील्ड के लिए सही है, चाहे बिजनेस की बात हो, चाहे डॉक्टर की बात हो, चाहे रिलेशनशिप की बात हो। जब आप एम्पैथेटिकली दूसरों को सुनना स्टार्ट करोगे ना तो ये चीज लोगों को बहुत पसंद आएगी और आपके रिलेशनशिप बहुत ज्यादा स्ट्रांग होंगे। आप खुद ही देखो, जो साइकोथेरेपी के सेशंस होते हैं ना उसके अंदर क्या होता है, साइकेट्रिस्ट अपने पेशेंट्स को बोलता है, एनकरेज करता है कि तुम बात करो, तुम अपनी फीलिंग्स बताओ। अब पेशेंट्स की थोड़ी बहुत बात बोलने के बाद भी कई बार ना साइकेट्रिस्ट को समझ में आ जाता है कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है, बट स्टिल वो क्या करता है कि वो एनकरेज करता है कि तू और बोल, और अच्छे से बोल, घंटों तक बोल। जिसकी वजह से क्या होता है, वो ऐसा क्यों करता है साइकेट्रिस्ट? बिकॉज साइकेट्रिस्ट लोग एक सिंपल सी बात समझते हैं। वो समझते हैं कि जब वो लोग पेशेंट्स को अच्छे से सुनेंगे ना तभी वो डिटेल समझ पाएंगे, स्पेसिफिक प्रॉब्लम समझ पाएंगे, प्लस वो अपने पेशेंट को फील करा पाएंगे कि हाँ वो उन्हें सुन रहे हैं, वो उन्हें समझ रहे हैं, उनके साथ एम्पैथाइज कर रहे हैं, जो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन नीड होती है हर इंसान की। जब साइकेट्रिस्ट लोग ऐसा करने चालू करते हैं तो पेशेंट्स के जो डिफेंस होते हैं वो लोअर होना स्टार्ट हो जाते हैं, वो डॉक्टर्स पे ज्यादा ट्रस्ट करने लगते हैं। और एक बार जब वो डॉक्टर पे ज्यादा ट्रस्ट करने लगेंगे तो ऑब्वियसली वो लोग डॉक्टर की बात ज्यादा मानेंगे भी। और यही सेम प्रिंसिपल नेगोशिएशन के लिए भी अप्लाई होता है। जब तक आप सामने वाले को ये फील नहीं करा पाते हो कि आप उन्हें समझते हो, तब तक आप उन्हें कंफर्टेबल नहीं फील करा सकते हो, उन्हें इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हो। इसलिए ये पॉइंट भी बहुत सिंपल है लेकिन बहुत जरूरी है। और यही सेम चीज 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बुक में भी स्टीवन कवी ने बताई है। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। पहले दूसरे को समझो। अगर आप दूसरे को समझाना चाहते हो, कन्विंस करना चाहते हो, तो पहले ही उन्हें कन्विंस करने से पहले आप उन्हें सुनना स्टार्ट करो। एक बार आप उन्हें सुनोगे, समझोगे, उसके बाद आप उन्हें ज्यादा अच्छे से इन्फ्लुएंस कर पाओगे। और जैसे कि आपको पता है 7 हैबिट्स की मैंने वीडियो बुक हमने पूरी रेडी करके रखी है, पूरी चैप्टर वाइज वीडियो समरी बना के रखी है, जो हमने OVB हमारे ऑनलाइन वीडियो बुक प्लेटफॉर्म पे डाल के रखी है। उसके ऊपर 80% ऑफ है। अगर आप उसे ऑफर में खरीदना चाहते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन है। 3 दिन में ऑफर खत्म हो जाएगा, तो अभी जाके आप उस बुक को खरीद सकते हो। अभी आते हैं हम 4th पॉइंट पे, जो है अपॉर्चुनिटी टू सेव फेस। अच्छा, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने किसी को मैसेज किया, ईमेल किया किसी काम के लिए, लेकिन सामने वाले ने आपके उस ईमेल को पढ़ने के बाद भी, मैसेज को पढ़ने के बाद भी रिप्लाई नहीं किया हो? वेल, अगर हुआ है तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या लगता है, आपको क्या करना चाहिए? वेल, ऑथर कहते हैं कि अगर आपके कोई ईमेल या मैसेज का रिप्लाई नहीं करता है तो उसे रिस्पॉन्ड करवाने के लिए आपको ये एक सेंटेंस
का क्वेश्चन पूछना चाहिए, जो है हैव यू गिवन अप ऑन दिस प्रोजेक्ट। देखो किसी भी इंसान को ना गिव अप करना पसंद नहीं होता है, एटलीस्ट ये एडमिट करना पसंद नहीं होता है कि उन्होंने गिव अप कर दिया है। इसलिए अपने आप को डिफेंड करने के लिए चांसेस बढ़ जाएंगे कि वो आपको रिप्लाई करेंगे। बिहेवियरल साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग किसी भी चीज को पाने से ज्यादा हमें चीजें खोने का डर होता है। इनफैक्ट जब हमें लगता है कि हम कोई चीज खोने वाले हैं तो हम 2 टाइम ज्यादा तेजी से एक्ट करते हैं। इसलिए जब आप ये क्वेश्चन पूछते हो ना कि क्या आपने गिव अप कर दिया है, तो उन्हें एक सेंस ऑफ लॉस फील होता है और इससे उनके रिस्पॉन्ड करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर किसी कन्वर्सेशन में सामने वाला आपके सामने बहुत कोल्ड बिहेव कर रहा है, वो आपके कन्वर्सेशन में इंटरेस्टेड नहीं लग रहा है, तो आप क्या करो कि सिंपली उनकी बॉडी लैंग्वेज को भी पॉइंट आउट कर सकते हो कि वो कैसा बिहेव कर रहे हैं। आप उनका अटेंशन ग्रैब कर सकते हो ऐसा बोल के कि देखो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि तुम मेरी बातों को सुन नहीं रहे हो, लगता है तुम इस डील के बारे में केयर नहीं करते हो या तुमने ऑलरेडी गिव अप कर दिया है। ऐसा बोल के आप क्विकली उनका अटेंशन ग्रैब कर सकते हो और उन्हें कन्वर्सेशन में री एंगेज कर सकते हो। अब देखो एक चीज याद रखो कि यहाँ पे आपको डायरेक्ट थ्रेट्स नहीं देने हैं कि तुमने अब गिव अप कर दिया है, तुम मेरी बात समझ ही नहीं सकते हो, तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, ऐसा नहीं बोलना है। बल्कि आपको न्यूट्रल थर्ड पर्सन के हिसाब से कन्वर्सेशन करनी है, कन्वर्सेशन को ऑब्जर्व करके। जैसे कि आप बोल सकते हो कि आई गेस मुझे ऐसा फील हो रहा है देख के कि तुम गिव अप कर रहे हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मेरी बातें अच्छे से आपको क्लियर नहीं हो पा रही है। ऐसे आप ट्राई करो कि इनडायरेक्टली उन्हें फील करा सको कि वो कैसा बिहेव कर रहे हैं, जिससे उन्हें बुरा फील होगा और वो अपना फेस सेव करने के लिए, अपना चेहरा छुपाने के लिए, अपने आप को डिफेंड करने के लिए वापस कन्वर्सेशन में पावर लाना स्टार्ट कर देंगे। लास्ट लेसन है आस्क कैलिब्रेटेड क्वेश्चंस। देखो जैसे कि पहले भी हमने डिस्कस किया है कि अगर आप चाहते हो लोगों को कन्विंस कराना, तो आपको उन्हें अपने आप से एम्पैथाइज कराना भी जरूरी है कि आप उनसे एम्पैथाइज करो और वो आपसे एम्पैथाइज करे, ताकि ट्रस्ट बिल्ड हो सके। और ये करने का एक और बहुत अच्छा तरीका है जो है टू आस्क कैलिब्रेटेड क्वेश्चंस। कैलिब्रेटेड क्वेश्चन बेसिकली ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं जिनके आंसर्स बस यस या नो में नहीं आते, बल्कि इन क्वेश्चंस के बाद सामने वाला डिटेल में कई बार आंसर देता है, जैसे कि हाउ, व्हाट, व्हाई, ये सारी चीजें वो क्लियर करता है आंसर में, जिनकी हेल्प से ही आप कोई भी नेगोशिएशन या कन्फ्रंटेशन को चेंज करके एक प्रॉब्लम सॉल्विंग चीज में कन्वर्ट कर देते हो, जहां दोनों पार्टी मिलकर एक प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रही होती है। और ऑथर कहते हैं कि एक अल्टीमेट कैलिब्रेटेड क्वेश्चन ये है कि आप ये पूछो हाउ एम आई सपोज टू डू दैट, यानी कि मैं ये कैसे कर सकता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक बॉस है जो आपको कई सारे काम दिए जा रहा है, जिसकी वजह से आपका बर्डन बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है, तो आप पूछ सकते हो उनसे बातों बातों में, सर आई अंडरस्टैंड हाउ मैं सपोज टू डू दैट। आप उन्हें बता सकते, उनको रियलाइज करा सकते हो कि कैसे आपके पास ऑलरेडी इतने सारे काम का बोझ है जो आप इतने इतने टाइम पे करते हो, और एक और वर्कलोड लाने से क्या हो सकता है कि आपके काम पे बहुत ज्यादा नेगेटिवली इंपैक्ट पड़ सकता है ना। इस बुक में ऑथर ने एक रेंट का एग्जाम्पल दिया है। वो बेसिकली बताते हैं कि एक लैंडलॉर्ड अगर आपको बोल रहा है आपका जो रेंट है वो 10,000 से 15,000 करने की कोशिश कर रहा है, तो आप उसको बोल सकते हो हाउ मैं सपोज टू डू दैट। मैं समझ रहा हूँ कि आपकी रेंट की जो डिमांड है वो बढ़ रही है और जो कि सही ठीक भी है, लेकिन मेरी जो इनकम है वो इतनी कम है, इसके जैसे मैं नहीं बढ़ा सकता हूँ। बेसिकली ऐसा कुछ करने बोल रहा है ऑथर, जो चीज़ कई बार इतनी ठीक नहीं है, बिकॉज ज़्यादातर रेंट वाले क्या करेंगे, सीधा आपको निकाल देंगे और कोई दूसरा रेंट वाला ढूंढना स्टार्ट कर देंगे। इससे बेटर तो मैं आपको ये बोलूंगा ना, हाउ मैं सपोज टू डू दैट के साथ साथ आप ये भी कर सकते हो कि उन्हें लॉजिकली ये चीज़ समझा सकते हो कि क्यों उनका आपको निकाल देना खराब होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप हमेशा रेंट टाइम पे देते हो तो आप उन्हें रियलाइज करा सकते हो, फिर वापस से ब्रोकरेज देना पड़ सकता है, दूसरे रेंट वाले ढूंढने पड़ सकते हैं, जिसमें कई बार बहुत मेहनत लगती है, और कई बार लोग रेंट टाइम पे भी नहीं देते और आप बराबर टाइम पे रेंट दे रहे हो उनको। ऐसे टाइप के कुछ उनका प्रॉफिट दिखाने की बात करो। अगर उनका फायदा दिखाने की कोशिश करोगे आप जितना, और नुकसान दिखाने की कोशिश करोगे जो आपके निकालने से हो सकता है, तो मेरे हिसाब से ये मच बेटर चांसेस रखता है कि आप नेगोशिएट कर पाओ उनसे। यहाँ पे आप ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हो कि सर ठीक है आप मुझे निकाल दोगे, लेकिन कई बार अगर आप ढूंढने गए और आपको वापस से कोई अच्छा रेंट वाला नहीं मिला, तो अगर आपको ऐसे वापस से रेंट वाले मिलना स्टार्ट हो गए जो लोग आपको बराबर टाइम पे पैसे नहीं देंगे, तो ऐसे टाइप के भी क्वेश्चंस पूछ के आप उन्हें रियलाइज करा सकते हो कि आप एक अच्छे टेनेंट हो जो उनको बराबर टाइम पे पैसे देता है, और इतना ज्यादा पैसे अचानक बढ़ाना उनका सही नहीं है। ये तो चलो ऑथर का एग्जांपल है। आप खुद से भी ओपन एंडेड क्वेश्चंस का यूज कर सकते हो अपने बीच में और अच्छा कनेक्शन बनाने के लिए, बातों को थोड़ा बढ़ाने के लिए। जितनी कम बातें होंगी ना आपके अंदर, कई बार उतना ज्यादा चांस है कि वो लोग आपकी बातों को और अच्छे से नहीं समझेंगे और नेगोशिएट आप अच्छे से नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप थोड़ी डिटेल में बात करना स्टार्ट करोगे, एक दूसरे से कनेक्ट होना स्टार्ट करोगे ना, तो कई बार वो सामने वाला इंसान पिघलना स्टार्ट हो जाएगा और वो आपकी बातों को मानना भी स्टार्ट कर देगा, आपको पसंद भी करने लगेगा। इसीलिए ओपन एंडेड क्वेश्चंस, कैलिब्रेटेड क्वेश्चंस इस चीज में भी आपकी काफी हेल्प कर सकते हैं, जिनका आपको यूज करना चाहिए। छठी एक सिंपल सी चीज मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट करके बताओ कि आपके हिसाब से वो कौन सी एक छोटी सी चीज है जो आप कर सकते हो, जिसकी वजह से आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो बेटर हो सकती है, जिसका यूज करके आप लोगों को ज्यादा पसंद आ सकते हो। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया, सारी बातें मैंने आपको नेवर स्प्लिट द डिफरेंस इस बुक से बताई है, जो क्रिस वॉस ने लिखी है, एक FBI एजेंट ने लिखी है। अगर आप ऐसी अमेजिंग बातें फ्री में सीखते रहना चाहते हो तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाओ। मैं हर संडे को ऐसी बुक समरीज लाते रहूंगा आपके लिए। और अगर आप 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल इस बुक की वीडियो बुक में इंटरेस्टेड हो तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, ऑफर में जाके 3 दिन के अंदर ले सकते हो। अभी के लिए बस इतना ही। शेयर कर दीजिए इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो। अगर आप चाहते हो कि दूसरों की भी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो, वो भी आपको एम्पैथेटिकली सुनना स्टार्ट करे ताकि आपके रिलेशनशिप्स बेटर हो सके, तो इस वीडियो को व्हाट्सएप पे या जहाँ भी आप चाहते हो वहाँ शेयर कर दो। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।